देखिए बच्चा, आज ना हिंदी का क्लास 10th का बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व किया जाएगा ना। सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो होती हैं उसको जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो वो गलतियां बोर्ड में अगर दोहराया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा पूरा। तो छोटी छोटी बातों को पहले जानकारी ले लिया जाए, इसके बाद पेपर सॉल्व होगा, है ना। कि सबसे पहले आता क्या है, जैसे हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्या, हिंदी का मॉडल पेपर, है ना। जैसे मॉडल पेपर है ना कि ये पेपर है, मॉडल पेपर है हमारे हाथ में भी, है ना। तो क्या होता है ना कि क्लास 10th के लिए जो मॉडल पेपर होता है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे खंड अ यानी पहला जो खंड आता है उसके जो आते हैं बहुविकल्पी, आप लोगों में क्लास 10th में 20 बहुविकल्पियां आती हैं। तो 20 बहुविकल्पी जो होते हैं कापी पर नहीं लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास कापी है तो इस कापी पर नहीं लिखेंगे। इसके लिए 20 बहुविकल्पी के लिए आप लोगों को क्या मिलेंगे, OMR सीट, ऐसा ही होता है OMR सीट, है ना। वहां पर आपको OMR सीट में 20 वो ऑप्शन दिए रहते हैं जो गोला भरना रहता है, और वह गोला किससे भरेंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, जेल पेन से नहीं भरेंगे, क्योंकि जेल पेन एक ऐसा पेन है जिसको थोड़ी सी भी नमी आएगी ना तो वो क्या होगा, फैल जाएगा चारों तरफ। तो फैलने के डर के कारण हम लोग किससे करेंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, समझ रहे हैं ना। उसके OMR सीट में जो पहला दिया रहता है कि जिला कोड या नाम, तो जिले का कोड का नाम आप लोगों का रहेगा, गाजीपुर वाले हैं तो 84 होता है जैसे, और उसका नाम गाजीपुर। तो उसी तरह हर जगह का जैसे जैसे जिला आएगा तो उसके जिले का क्या लिखेंगे, कोड और नाम। इसके बाद आता है केंद्र कोड, जहां पर आप लोगों का सेंटर जाएगा उसका आपके प्रवेश पत्र पर क्या दिया रहेगा, कोड दिया रहेगा, केंद्र कोड कौन सा है आपके प्रवेश पत्र पर लिखा रहेगा। नहीं आएगा उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, जो एग्जामिनर आपके आएंगे ना आपके पास कापी चेक करने, तो वहां पर वो लोग खुद भरेंगे, लेकिन आप लोग अपने से OMR पर कोई गलती मत करिएगा, आप लोग जान दीजिए, ये बहुत सावधानियों से होता है। इसके बाद आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को प्रवेश पत्र से मिलान कर कर ही क्या करिएगा, भरिएगा, समझ रहे हैं। जो प्रवेश पत्र पर जो अनुक्रमांक है भले ही याद किए हैं, लोग याद कर लेते हैं 19,82,206, हमको याद है अपना रोल नंबर 19,82,206, लेकिन उसको बार बार मिला लीजिएगा कि क्या हम जो लिख रहे हैं सत्य है कि नहीं। OMR सीट को एकदम सावधानी पूर्वक, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आता है विषय कोड। विषय का जो कोड होगा आपके प्रश्न पत्र पर क्या दिया रहता है, प्रश्न पत्र जो है उस पर आपका दिया रहता है, नहीं, विषय का कोड और नाम। विषय का कोड आप लोगों को मिल जाएगा और साथ में उसका क्या लिख देंगे, नाम। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या भी उसमें रहेगा। इसके बाद आते हैं अब यहाँ पर उत्तर भरना रहता है, और इस साइड प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज उसमें दिया रहता है। तो वहां पर जाएंगे तो 2 अक्षर लिखा रहता है, नहीं यहाँ पर कोई भी दे सकता है। प्रश्न पत्र मार्का यहाँ पर लास्ट में ना कोने में लिखा रहता है, तो उसको भी क्या करिएगा आप लोग उसमें भर कर, जब भरेंगे अक्षर वही अक्षर का क्या करेंगे, अंदर गोला भी लगाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसको हम कहा OMR सीट पर ही सॉल्व करेंगे, न कि ये कॉपी पर। इस पर सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है ना OMR सीट इस पर सॉल्व होगा, लेकिन इस वाले पर नहीं करेंगे। कुछ लोग कर लेते हैं, इसको भी करेंगे ये वाला, और क्या करेंगे इस पर भी लिखेंगे, तो उसका समय ना बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। इस पर लिखने का कोनो मतलब नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेंगे, कॉपी चेक करने वाले इसको चेक नहीं करेंगे। कॉपी जब भी चेक होगा तो कौन सा होगा, OMR सीट, समझ रहे हैं ना। तो खंड अ को हम लोग अपने कॉपी पर कहीं चर्चा नहीं करेंगे, कहाँ चर्चा करेंगे, तो OMR सीट पर, समझ रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो देखा जाए क्वेश्चन को, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया है हिंदी के मॉडल पेपर में कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन आपके OMR सीट पर ना ABCD दिया रहेगा, और यहाँ पर हिंदी है ना, तो हिंदी में अ, ब, स और द,
यानी ABCD, और ऐसे दिया रहेगा। लेकिन अच्छा वो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे हो गया, समझ गए। तो जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो दिया है कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है बाबू गुलाब राय, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा सभी। तो देखिए निबंधकार पूछ रहा है ना शुक्ल युग के, तो निबंधकार जो है सबसे शुक्ल युग के तो कौन है? बाबू गुलाब राय, यानी अ नंबर क्या है? सही है। तो आप OMR शीट पर क्या करेंगे? ए नंबर को गोला भरेंगे, और ठीक वही जो भरेंगे ना, तो नीचेवा OMR शीट के नीचेवा भी दिया रहता है 20 ऑप्शन छोटे में। OMR शीट है ना, जैसे ये OMR शीट है, तो यहाँ पर तो भरेंगे, साथ में यहाँ पर भी, अरे इसी के नीचे पाया जाता है, वहां पर फोल्ड करने के लिए दिया रहता है, तो वहां पर भी क्या करेंगे? ए लिख देंगे। ए पर वहां पर मार्क लगाएंगे, और नीचे भी क्या करेंगे? ए लिख दीजिएगा। पहला का ए वहां पर लिखने के लिए आता है OMR शीट पर। इसी तरह दूसरा दिया है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? मर्यादा और हंस, छाया या प्रभा, सुधा और हंस, और तो इन चारों में से कौन ऑप्शन सही है? मर्यादा और सही है ना? डाउट है क्या? नहीं ना। इसके बाद दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है ना? 4 वो ऑप्शन यहाँ पर भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद कर लीजिएगा, इनकी जीवन परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किसे हिंदी का प्रथम कहानी माना था? तो पहला था कफन। कफन कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद की भारतेंदु हरिचंद? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद ममता, जयशंकर प्रसाद, इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी लिखे हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना था? हिंदी का प्रथम कहानी। यानी कौन सा सही होगा? इंदुमती। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना था। कहानियां तो हम लोगों के समय में न होती थी, अब तो मोबाइल का जमाना है। तो देखिए चौथा ऑप्शन है ईदगाह, नमक का दारोगा। दरोगा नहीं है, दारोगा। नमक का दरोगा, पेपर में दरोगा छपा है, तो लेकिन होगा का दारोगा। पूस की रात के कहानीकार हैं। 4 ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण समला, और प्रेमचंद और राजकुमार वर्मा। तो देखिए ईदगाह, हम लोग बचपन में हम लोग कहानी पढ़े हैं ईदगाह, जिसमें वो जाता है, कौन? हमीद जी सर। हमीद जो जाता है तो वो चिमटा लेकर आता है अपनी माँ के लिए। कहानी पढ़े हैं ना? वो नमक का दरोगा जो रहता है, वो जो सिपाही, तो वो नमक का अदा करता है कि वहां से कुछ ले चोरी वोरी नहीं करने देता है। और ये तो पूस की रात है, ठंडी की रात को कहा जाता है पूस की रात, ठंड की रात ही पूस की रात होती है। तो इसको लिखे थे कौन? प्रेमचंद्र। यानी 100 नंबर, यानी सी नंबर क्या होगा? सही होगा। यानी यहाँ पर कितने क्वेश्चन हुए? 1 2 3 4। आप लोगों के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 5वां क्वेश्चन को देखिए बच्चा। 5वां जो क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आप लोग सस्पिशन में हो जाते हैं कि सही है कि नहीं है, कौन सही होगा। तो पहले जो गलत है उसी को तो हटा दे, पहले जो गलत है हम उसको हटा दें। जैसे यहाँ पर 4 दिए हैं, क्या? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, और इन दोनों के बारे में कभी नाम हम सुने नहीं है। इन दोनों के नाम सुने नहीं है। जैसे KBC में अमिताभ बच्चन करता है ना कि 50-50 का ले लिया जाता है, तो 2 ऑप्शन गायब। यहाँ से दिख रहा है कि यशपाल लिखे नहीं है और राजेंद्र यादव लिखे नहीं है। बचे 2 ऑप्शन, कौन? रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। रामचंद्र शुक्ल हो नहीं सकते, तो कौन होंगे? प्रेमचंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब। यानी प्रेमचंद्र में क्या लिखा है? पंच परमेश्वर। क्योंकि नाटक और कहानी के बहुत अच्छे लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र।
नाटक और कहानी के जैसे कुछ बनाया जाता है ना, तो सबसे अच्छे इनको माना जाता है कि ये नाटक को इतने विस्तृत ये समझा देते थे, जैसे लगता था कि एकदम सामने से एकदम नाटक चल रहा है। ईदगाह को ही देख लीजिए, जैसे लगता है कि हमारे जीवन में ही वो उतर आया है। तो उसी तरह ये आते हैं कि महादेवी वर्मा की रचना है ना, महादेवी वर्मा की रचना। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। पहला कानन सुमन, प्रेम पथिक, सांध्य गीत और प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी ये लिखी नहीं है, प्रेम पथिक कोई और लिखा है। बच्चे 2 सांध्य गीत और कानन सुमन। तो इन दोनों ऑप्शन में से ये भी नहीं लिखी है, तो कौन सा लिखी है? सांध्य गीत, यानी 100 नंबर क्या है? सही है। इसी तरह आता है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा महाकाव्य बोला गया है, न कि काव्य। तो हम लोग का एक ही महाकाव्य है जिसको कहा जाता है रामचरितमानस, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है क्या? प्रेम माधुरी, बी गंगा लहरी, स विष्णु लहरी और ये स। तो ये तो याद है, सबको याद होना चाहिए हम लोगों का महाकाव्य कौन सा है। इसके बाद आता है छायावादोत्तर कवि है। छायावाद, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। पहला आया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर और अज्ञेय। ये हो नहीं सकते, ये चले जाएंगे कौन से युग में? कौन से युग के हैं? छायावाद के कि शुक्ल युग के? शुक्ल के। रत्नाकर है नहीं, ये चले जाते हैं सबसे पुराने में। ये तो ये तीनों ऑप्शन है नहीं। कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी होंगे, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे नहीं। रत्नाकर का चले जाते हैं। ये जैसे ये कहा जाता है कि उनकी ये अक्सर कविता करते थे, जैसे भगवान है कृष्ण की, चैरान की। तो ये लोग वहाँ के हैं। तो ऐसे ही चला गया भक्ति काल में। ये लोग भक्ति काल के थे। तो कौन आ गए? अज्ञेय जी। इसके बाद आता है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो पहला का है 1919 से 1938 तक। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये समय बाध्य दिया है, समय को बाध्य दिया है। 1936 से 1943 तक, ये भी नहीं है। 1918 से 1900, ये भी नहीं है। 1843 से अब तक। बात है ना कि उससे पहले देखिए भक्ति काल का भी युग चला था, है ना। तो सब युग चले थे, लेकिन जो पूछा है कि आधुनिक काल, तो 1843 से। कहीं कहीं ऑप्शन में 1847 भी दिया है। 1847 भी ऑप्शन में कहीं कहीं दिया होगा, और 1857 भी दिया है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये तीनों में से कोई एक दे रहा है। लेकिन अब तक दिख रहा है ना, ये अब तक रहेगा। ये तीनों में से कोई दिया रहे, लेकिन ये लिखा रहेगा क्या? अब तक जो है चल रहा है क्या? आधुनिक काल चल रहा है। इसके बाद आता है महाकवि भूषण की रचना है। चिदंबरा हो नहीं सकता, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है, तो ये भी नहीं होगा। साकेत कौन लिखे हैं? महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त, ये नहीं होगा। तो कौन होगा? शिवा बामनी। शिवा बामनी इनका क्या है? रचना है। किसकी? महाकवि। यानी 4 हो गए ना, चारों में से कौन सही हो गया? 13वां नंबर